हम लोग कार्तीय गुणन, उपसमुच्चय, संबंधों की संख्या और संबंध का डिफिनेशन पढ़ा था, परिभाषा पढ़ा था। अब हम लोग द्विधारी संबंध पर बात करेंगे, क्योंकि हम लोग को द्विधारी संबंध का ही प्रकार पढ़ना है। तो द्विधारी संबंध होता है क्या? द्विधारी संबंध में सिर्फ एक समुच्चय होता है। ऐसा नहीं है कि ए और बी दो समुच्चय, ऐसा नहीं होता है। द्विधारी संबंध में सिर्फ एक ही समुच्चय होता है। तो इसका जरा सा हम लोग परिभाषित कर लेते हैं। समुच्चय ए से समुच्चय ए का संबंध द्विधारी संबंध कहलाता है। यहां समझिएगा, ए कोई सेट है जिसमें 1 2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस ए निकालना पड़ता है। इसमें देखिए दो सेट अलग अलग नहीं होता है, एक ही सेट होता है, इसी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। यानी 1 2 लिखेंगे और फिर हम लोग 1 2 लिखेंगे। अब इसका कार्तीय गुणन हम लोग जानते हैं। कार्तीय गुणन 1 का 1 के साथ होता है, 1 का 2 के साथ होता है, 2 का 1 के साथ और 2 का 2 के साथ। तो कार्तीय मतलब समुच्चय जो होता है, द्विधारी संबंध जो होता है, उसमें एक ही तरह का सेट होता है, इसमें दो तरह का सेट नहीं होता है। इसी को कहा जाता है द्विधारी संबंध। इससे ही रिलेशन फिर तैयार करेंगे। अब हम लोग द्विधारी संबंध बाइनरी रिलेशन का प्रकार पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ते हैं, इसका पहला प्रकार होता है तत्समक संबंध। तत्समक संबंध, इसको हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन अंग्रेजी में कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। इसका डिफिनेशन देते हैं, फिर समझाएंगे। कोई संबंध आर को तत्समक संबंध कहा जाता है यदि x बिलोंग्स टू r। इसको ऐसा भी लिखा जाता है, या x रिलेटेड टू x। देखिएगा, तत्समक संबंध का परिभाषा थोड़ा सा समझना है कि कोई भी संबंध को हम लोग r से डिनोट करते हैं। कोई संबंध r को तत्समक संबंध कहा जाता है यदि x संबंध में हो या x का संबंध x से हो। इसका मीनिंग क्या हुआ कि पहला नियामक और दूसरा नियामक सेम होना चाहिए, तभी वह तत्समक संबंध के अंदर आता है। एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल, ए कोई सेट है जिसमें 1 2 एलिमेंट है। सबसे पहले हम ए क्रॉस ए निकालते हैं। ए क्रॉस ए का मतलब हो गया 1 2, फिर क्रॉस करेंगे 1 2 के साथ। इसका रिजल्ट आएगा 1 को 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ और 2 का 2 के साथ। यह आपका ए क्रॉस ए निकल गया। यह बाइनरी रिलेशन है, इसलिए हम लोग एक से ज्यादा सेट नहीं रख रहे हैं, एक ही सेट रख रहे हैं। अब यहां से हम एक रिलेशन तैयार करते हैं, पहला रिलेशन तैयार करते हैं। पहला रिलेशन हो गया 1 1 और 2 2। ये देखिएगा, ये देखिए डिफिनेशन के अनुसार क्या कहता है कि x और x यानी पहला और दूसरा दोनों सेम रहेगा। देखिए यहां पर इसी से एग्जांपल दिया, 1 1 सेम वाला लेना है, 2 2 सेम वाला। यह एक तत्समक संबंध है, यह तत्समक संबंध है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। R2 कोई सेट है जिसमें 2 2। आपके दिमाग में आ रहा होगा यह भी बात कि यह भी तत्समक संबंध है,
लेकिन यह तत्समक संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 1 जो होना चाहिए वो इसमें नहीं है। यह तत्समक नहीं है, यह तत्समक नहीं है। यहां रीजन दे देते हैं, क्योंकि 1 और 1 रिलेशन में नहीं है। यानी सेम वाला जितना भी एलिमेंट है वो सब रहना चाहिए। एक एग्जाम्पल और हम लोग लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल दो। यदि A इज इक्वल टू ABC, तो A क्रॉस A सबसे पहले निकालेंगे। ABC क्रॉस ABC। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट इसका क्या होगा? A को A के साथ AB हो गया, AC हो गया, BA, BB, BC, CA, CB और CCE। A क्रॉस A हो गया। अब यहां से हम लोग रिलेशन तैयार करते हैं। देखिए पहला रिलेशन समझिएगा, R1 इज इक्वल टू AA, B एंड B और CC। यह एक तत्समक संबंध है, क्योंकि हमने डिफिनेशन दिया था कि X और X रिलेशन में होना चाहिए। तो यहां भी देखिएगा कि पहला नियामक और दूसरा नियामक सेम है, इसलिए यह एक तत्समक संबंध है। थोड़ा सा और समझ लेना है आपको। एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, R2 इज इक्वल टू AA और BB। आपको सवाल होता है, आपको दिमाग में यह बात आ रहा होगा कि दोनों तो सेम है, इसलिए तत्समक संबंध होना चाहिए, लेकिन यह तत्समक संबंध नहीं है, क्योंकि इस सेट के अनुसार A क्रॉस A में एलिमेंट जो सेम है आपका, ये देखिए ये है, यह है और यह है, यानी तीनों एलिमेंट होना चाहिए इस पार्टिकुलर सेट के लिए, तभी यह तत्समक संबंध होगा। यह तत्समक संबंध नहीं है, लिख देंगे यह तत्समक संबंध नहीं है, क्योंकि यहां पर रीजन दे देते हैं, क्योंकि CC रिलेशन में नहीं है। दूसरा संबंध हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा तरह का स्वतुल्य संबंध, जिसको अंग्रेजी में रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाता है। इसको परिभाषा थोड़ा सा लिखते हैं, उसके बाद में समझा देंगे। कोई संबंध, बार बार बोल रहे हैं, संबंध को R से डिनोट करते हैं। कोई संबंध R को स्वतुल्य संबंध कहते हैं यदि X बिलोंग्स टू R। देखिए बुक्स में इतना ही तरह का लिखा हुआ है, तो इससे क्लियर नहीं हो पाता है कि रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन में क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा एक लाइन हम अपनी तरफ से जोड़ना चाह रहे हैं कि यदि X बिलोंग्स टू R, यानी पहला नियामक और दूसरा नियामक सेम होना चाहिए, ये तो होना चाहिए। इसके अलावा अन्य एलिमेंट यानी अन्य अवयव हो भी सकता है और नहीं भी। यहां पर एग्जाम्पल देकर के हम इसको क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ए कोई सेट है जिसमें AB एलिमेंट है, हम लोग A क्रॉस A निकालते हैं। A क्रॉस A का मतलब AB क्रॉस AB। यहां देखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट में AA, AB, BA एंड BB, यही हो गया पहला A क्रॉस A हो गया।
अब यहां से हम लोग रिलेशन तैयार करते हैं। देखिए R1 रिलेशन, यहां देखिएगा सेम वाला तो रहना जरूरी है, ए बी बी। इसके अलावा एलिमेंट हो भी सकता है और नहीं भी। हम लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं, और बी और ए। यह एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि सेम वाला तो एलिमेंट है ही, और अलग से इसके अलावा एलिमेंट हो सकता है, मे बी और मे नॉट बी। अब जैसे देखिएगा यह स्वतुल्य संबंध है। अब दूसरा एग्जांपल देते हैं, R2 इक्वल टू ए और बी, यह भी स्वतुल्य संबंध है, लेकिन तत्समक संबंध की परिभाषा से यह तत्समक भी है। यह एक ऐसा संबंध है जो तत्समक भी है और स्वतुल्य भी है। लेकिन इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि यह तत्समक नहीं है, क्योंकि सिर्फ उसमें सेम एलिमेंट वाला ही होना चाहिए, इसमें अदर एलिमेंट भी है, इसलिए यह स्वतुल्य है लेकिन तत्समक नहीं है। और इसमें क्या है कि यह स्वतुल्य के साथ साथ तत्समक भी है। यह स्वतुल्य के साथ साथ तत्समक भी है, इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी तत्समक संबंध हैं वो सभी स्वतुल्य होंगे, लेकिन सभी स्वतुल्य संबंध तत्समक नहीं हो सकते हैं। यहां पर एग्जाम्पल क्लियर हो रहा है, थोड़ा सा और समझ लीजिएगा कि जैसे यह एक स्वतुल्य है लेकिन तत्समक नहीं है, यह स्वतुल्य है इसके साथ साथ तत्समक भी है। अब जरा सा हम लोग इसको और थोड़ा सा हम लोग क्लियर कर लेते हैं। नोट में एक बात हम लोग लिख लेते हैं, सभी तत्समक संबंध स्वतुल्य होंगे, लेकिन सभी स्वतुल्य संबंध तत्समक नहीं होंगे। इसको जरा सा हम लोग समझ लेंगे इस बात को। तीसरा प्रकार हम लोग पढ़ेंगे सममित संबंध, जिसको अंग्रेजी में सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। देखते हैं, कोई संबंध R को सममित संबंध कहते हैं यदि XY रिलेशन में हो, इंप्लाइज दैट YX भी रिलेशन में हो। समझिएगा, अगर XY संबंध में है तो YX भी संबंध में होना चाहिए, यानी उल्टा। अगर XY उस रिलेशन में है तो YX भी उस रिलेशन में होना चाहिए। एग्जाम्पल थोड़ा सा समझते हैं। एग्जाम्पल, ए कोई सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट लेते हैं। देखिएगा, हम लोग बाइनरी रिलेशन, द्विआधारी संबंध का प्रकार पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसमें हम दो सेट पर बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक ही सेट ले रहे हैं। या तो ए लीजिए, या तो बी लीजिए, या तो सी लीजिए, एक से ज्यादा सेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बाइनरी रिलेशन का टाइप पढ़ रहे हैं। तो ए क्रॉस ए समझ लीजिएगा कि ए क्रॉस ए डायरेक्ट लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। 1 1 लिख देते हैं, 1 2 लिखेंगे, 1 3 लिखेंगे, 2 1 लिखेंगे,
2 2 लिखेंगे, 2 3 लिखेंगे, 3 1 होगा, 3 2 होगा और 3 होगा। अब देखिएगा, अब हम लोग यहां से रिलेशन तैयार करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं सममित रिलेशन का। देखिए इस रिलेशन से सब रिलेशन बनेगा, इसी सेट से आपका स्वतुल्य भी बनेगा, इसी से आपका तत्समक भी बनेगा, इसी से आपका सममित भी बन सकता है। तो देखिए एक रिलेशन हम ले रहे हैं R1 एक रिलेशन ले रहे हैं, इसी से एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि रिलेशन जब भी होता है उसका सबसेट होता है। यहां से उठा लेते हैं, 1 2 है, 2 1 है, 2 3 है, 3 2 है। यह एक सममित संबंध है, क्योंकि देखिएगा उल्टा जरा सा, 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए। यह एक सममित संबंध का उदाहरण है, यह एक सममित संबंध है। जरा सा देख लीजिए इसका डिफिनेशन को, जरा सा फिर से हम फिर एक बार थोड़ा सा और एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। दूसरा R2 हम ले रहे हैं, R2 कोई रिलेशन है, अगर हम 1 2 ले रहे हैं, 2 2 ले रहे हैं और 2 1 ले रहे हैं, तो यह एक सममित संबंध है कि नहीं है? है। देखिएगा क्यों है कि 1 2 है तो 2 1 भी है, 2 2 है तो 2 2 का उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 2, जो कि है। और एक सेट में एक एलिमेंट को दो बार नहीं लिखा जाता है, 2 2 को अगर हम उल्टेंगे तो 2 2 ही मिलेगा, जो कि यहां पर है। तो यह एक सममित संबंध है, यह एक सममित संबंध है। तीसरा एग्जांपल इसी में लेते हैं, आखिरी रिलेशन तैयार करते हैं। देखिएगा 1 2 है, 1 1 है, 3 2 है, 2 1 है और 2 3 है। यह भी आपका सममित संबंध है। देखिएगा हर एक एलिमेंट पर हम लोग बात करते हैं। देखिए 1 2 है, इसका उल्टा 2 1 है ही, 3 2 है, इसका 2 3 है। 1 1 पर कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि 1 1 को जब उल्टेंगे तो 1 1 ही मिलेगा, इसलिए यह एक सममित संबंध है, यह एक सममित संबंध है। एक इसमें थोड़ा सा और हम लोग रिलेशन तैयार कर रहे हैं, एक रिलेशन और R4 पर बात करते हैं। जैसे हम लोग 3 2 लिख रहे हैं और हम 3 3 लिख रहे हैं और हम 2 2 लिख रहे हैं, यह आपका सममित संबंध नहीं है। देखिए 3 3 को चेंज करेंगे तो 3 3 ठीक है, 2 2 को उलट करेंगे तो 2 2 ठीक है, लेकिन 3 2 है लेकिन इसमें 2 3 नहीं है, इसलिए यह सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। क्योंकि रीजन देंगे, नहीं है क्योंकि देखिएगा 3 2 रिलेशन में है, लेकिन क्या बात है कि 2 3 इस रिलेशन में नहीं है। यहां पर रीजन समझ लीजिए फिर से जरा सा, उल्टा होना जरूरी है। अगर 3 2 रिलेशन में है, देखिए है, लेकिन 2 3 इसमें नहीं है, इसलिए यह सममित संबंध नहीं होता है। एक मिनट और थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग बात को, कि रिलेशन एक ऐसा चैप्टर है कि अगर उसका डिफिनेशन, उसका थ्योरी आपको क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम में आप फंस जाइएगा। इसलिए थ्योरी पर कमांड कीजिए,
और डिफिनेशन रिलेशन का दे देगा कि किस तरह से रिलेशन बनाना है, उसके अनुसार आपको क्लासिफाई करना है कि यह किस तरह का रिलेशन है। एक बात और, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि जब भी हम नया चीज अपलोड करेंगे इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। और हम पूरे बुक का, पूरे किताब का सिलेबस हम कवर करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई पॉइंट हम छोड़ देंगे। व्यू पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन भी आप लोग को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।